और अभी जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है वो बीटीसी में ट्रेड लिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरी ट्रेड चल रही है। और इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा आगे वीडियो में। तो तब तक आप लोग जो है कि ये मेरी टारगेट है फ़िलहाल की, और ये मेरी एसएल है। और अभी मेरी 0.80 यूएसडी जो है कि मेरी प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है। तो है गाइस, वेलकम है आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल द ट्रेडर चौक पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है और आज उस चैलेंज का डे 3 रहने वाला है। तो इस चैलेंज में मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो मेरी आप सारी डिटेल जाके वीडियो 1 में आप देख सकते हो। ये बता दूं कि मैं जिस सेटअप पे अपना स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहा हूँ वो लिक्विडिटी बेस्ड सेटअप रहता है। मैं उसी सेटअप पे जो है कि अपना फेज़ 1 में 30 ट्रेड लेके टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या वो प्रॉपरली सच में वर्क करता है या नहीं करता है। तो इसकी सारी डिटेल्स आप मेरी जाके वीडियो 1 में देख सकते हो। तो अभी मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है और वो ट्रेड मेरा अभी स्क्रीन पे चल रहा है। और वो ट्रेड का लॉजिक मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या चीज़ देख के मैंने उस ट्रेड में एंट्री की, और क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने वहाँ पे आइडेंटिफाई की, और उस सब चीज़ को देख के मैंने उस ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाई है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि क्या क्या चीज़ रहती है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये गाइस, हम लोग डेल्टा एक्सचेंज के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो है कि बीटीसी की चार्ट खुली हुई है और मैं बीटीसी में ही ट्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन साइज़ अपनी डाल देता हूँ। तो हमारी जो पोजीशन साइज़ रहने वाली है वो $370 की रहने वाली है। और यहाँ पे हमारी जो कैपिटल यूज़ होने वाली है वो 31.74 यूएसडी यूज़ हो रही है और 10x का लेवरेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखते हैं, जैसे ही हम लोगों को एंट्री मिलती है मैं ज़रूर इस ट्रेड में एंट्री करना चाहूँगा। तो वेट करते हैं। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं अपने इस ट्रेड में पोजीशन बनाऊंगा और इस ट्रेड में एंटर करूंगा। तो हाई टूट चुका है गाइस, तो मैं इस ट्रेड में अपनी पोजीशन बना चुका हूं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एसएल को लगा लेते हैं। एसएल हमारी 0.74 यूएसडी की रहेगी। 70-75 रुपये के आसपास की मेरी एसएल रहेगी, और सॉरी 65 रुपये के आसपास मेरी एसएल रहेगी। और मैं टीपी फर्स्ट लिक्विडिटी तक का लूँगा जो कि $3 मुझे अभी फ़िलहाल शो हो रही है। तो वहाँ तक की हमारी टारगेट रहेगी। और अब लॉन्ग की पोजीशन साइज़ को मैं फ़िलहाल इंक्रीज़ कर लेता हूँ अपनी टारगेट तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को 800 पॉइंट की टारगेट शो हो रही है। 800। और अभी जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है वो बीटीसी में ट्रेड लिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरी ट्रेड चल रही है। और इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा आगे वीडियो में। तो तब तक आप लोग जो है कि ये मेरी टारगेट है फ़िलहाल की, और ये मेरी एसएल है। और अभी मेरी 0.80 यूएसडी जो है कि मेरी प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है। लगभग मेरी 200 पॉइंट की एसएल है और 800 की मेरी टीपी है। तो अब देखते हैं मार्केट हमारे फेवर में जाता है या फिर हमारे अगेंस्ट में। तो अब इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। कल मार्केट ये वाला हाई लगाया था। ये वाला हाई लगाने के बाद मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा देर इसके नीचे ट्रेड किया। लगभग 3 दिन के आसपास मार्केट इस रेंज में जो है कि फंसा रहा। और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट आप देख सकते हो लगभग 3 दिन लगातार मार्केट इस फेज में फंसा रहा। और उसके बाद मंडे को मार्केट ने इसका इस लेवल का हाई को तोड़ा। इस लेवल का हाई को इस कैंडल ने तोड़ा, और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट ने इस लेवल का एक नया हाई अपना क्रिएट किया। अब यहाँ से क्या होता है, और हम लोग आ जाते हैं लगभग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो सबसे पहले मेरा जो लेवल था वो 1 आवर की लिक्विडिटी थी, ये वाली थी। ठीक है, ये ट्रेड मैं नहीं पकड़ पाया था क्योंकि ये ट्रेड आपका लगभग 2:30 बजे सुबह बना था। तो उतना सुबह तो मैं जगता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया था। पर हाँ, मैंने जो ट्रेड को पकड़ा है उसके पीछे भी कोई लॉजिक है, इसलिए मैंने वो ट्रेड पकड़ा है।
तो जैसे ही आप लोग देख सकते हो यहाँ से एक शार्प फॉल आया, शार्प फॉल आया। अब जो फॉल आया उसमें बहुत सारे सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई होगी। अब वो सेलर्स कैसे फंसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं 5 मिनट पे आता हूँ पहले। तो देखो फॉल कहाँ से आया, फॉल लगभग इस लेवल से आपका फॉल स्टार्ट हुआ, ठीक है। फॉल स्टार्ट हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक रेंज क्रिएट किया। रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक लोअर हाई और लोअर लो बनाया, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो बनाने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी को निकाला और एक एमएसएस दिया, मतलब कि मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद फिर वापस मार्केट ने क्या क्या किया, एक और लोअर हाई लगाया और लोअर लो लगाया। इससे क्या हुआ, इससे ये वाले जो सेलर्स जितने थे सेलर्स इंड्यूस हो गए, ठीक। सेलर्स इंड्यूस हो गए मतलब कि सेलर्स को पता चल गया कि मार्केट में अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर आप देख सकते हो मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो लगाया, तो फिर वापस से मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया और एक लोअर लो लगाया, ठीक है। लोअर लो लगाने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल था इसलिए थोड़ी बाइंग आई है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो इस लेवल पे एक सपोर्ट का लेवल था तो इसलिए यहाँ से एक बाइंग आई थी। और बाइंग आने के बाद जितने भी सेलर्स इस लेवल पे घुसे थे उनके लिक्विडिटी को हिट किया। लिक्विडिटी हिट करने के बाद मार्केट ने फिर से दोबारा एक डाउन साइड की मोमेंटम दी और एक फिर से एक नया लोअर हाई और लोअर लो लगाया, ठीक है। लोअर लो लगाया और इस लेवल की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके बता दूं, इस लेवल की लिक्विडिटी मार्केट ने ली। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी ली मेरा एक ट्रेड यहाँ पे बन बन सकता था, पर मैं आपको बता दिया जैसे कि मैंने 2:30 बजे रात में तो मैं सोया हुआ रहता हूँ, तो 2:30 बजे रात में कौन ही मार्केट को देखने गया है। उसके बाद मैंने सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक लेवल दिखा, कौन सा लेवल दिखा, ये वाला लेवल दिखा, ठीक। क्योंकि मार्केट ने लास्ट सपोर्ट लेवल ये इसी को मार्केट ने बनाया था। तो जैसे ही ये कैंडल बना तो मैं समझ गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप का मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी इसको मार्केट बनाने जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट एज ए इंटरनल लिक्विडिटी ये वाला लेवल काम करने वाला है। तो फिर आप देख सकते हो मार्केट ने कुछ देर इस रेंज में रहा, मार्केट रेंज में रहा, उसके बाद वापस से इस लेवल पे आके अपनी एक जो है कि रेजिस्टेंस जोन बनाई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जोन बनाने के बाद मैं एक बार सबको ड्राइंग को रिमूव कर दूँ। तो ये यहाँ से जो मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम दिया तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने बार बार हर हायर हाई को प्रोटेक्ट किया है। जैसे कि ये वाला हायर हाई इसको प्रोटेक्ट किया है, ये वाला हायर हाई इसको प्रोटेक्ट किया है, ये वाला हायर हाई इसको प्रोटेक्ट किया है और ये वाला हायर हाई इसको प्रोटेक्ट किया है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि इस लेवल पे जो है कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये हर हर एक लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हर एक लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो हम लोगों का काम है इसी लिक्विडिटी को टारगेट करना। तो इस लिक्विडिटी को हम लोग टारगेट कैसे कर सकते हैं, तो हम लोगों को पता चल गया कि बार बार ये सब सारा लोग प्रोटेक्ट हो रहा है। तो हम लोग एक यहाँ पे जोन बनाएंगे, ठीक है। ये एक जोन हो गया, ठीक है, ये जोन हो गया। ये जो जोन है वो हमारी काम करेगी किस तरीके से, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के तरीके से। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मतलब कि हम लोगों को पता चल रहा है कि इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी बनी हुई है, बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है। और अगला जो जोन हम लोगों का बनने वाला है वो ये वाला लेवल बनने वाला है, ये वाला लेवल, ठीक। ये वाली भी जोन हम लोगों की काम किस तरीके से करेगी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के तरीके से काम करेगी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वो होती है जहाँ बहुत सारे रिटेलर्स के वहाँ पे एसएल पड़े होते हैं, उसको इंजीनियर उस जोन को इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जोन कहा जाता है। तीसरी जो हमारी लिक्विडिटी पड़ी है वो ये लेवल पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट हर एक हाई को रिस्पेक्ट किया है। जैसे आप लोग देख सकते हो किया है, ये हाई इसको रिस्पेक्ट किया है, ये हाई इसको रिस्पेक्ट किया है,
ये हाई इसको रिस्पेक्ट किया है, बार-बार हर एक हाई जो है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी जमा हो चुकी है और उसी लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए मैं इस ट्रेड को मैं एंट्री बनाया हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एंट्री कहाँ से बनाई। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, ये जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन बना था हम लोगों का लास्ट, ये एज़ अ इंटरनल लिक्विडिटी की तरह वर्क करेगा, ठीक है? मतलब कि एज़ अ सपोर्ट की तरह ये ज़ोन वर्क करेगा और ये एज़ अ इंटरनल लिक्विडिटी की तरह हमारा काम करने वाला है। तो मैंने सोचा कि जब भी मैं इस ट्रेड में एंट्री करूँगा, जब तक ये वाली लिक्विडिटी नहीं ले ली जाती है मार्केट की, तो मैं अपना एंटर ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट नहीं करूँगा। तो जैसे ही मुझे अभी लगभग आप देख सकते हो 3:15 में मुझे इस वाले लेवल की लिक्विडिटी ली हुई लेती हुई दिखाई पड़ी, तो मैंने अपना एक इस वाले कैंडल ने 3:17 वाले कैंडल ने इस लेवल की लिक्विडिटी को लिया। तो जैसे ही इस लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने, मेरी एक पोजीशन लगभग इसके हाई पे मैंने एक अपनी पोजीशन डाली यहाँ पे, लगभग इस वाले कैंडल में मैंने अपनी एंट्री बनाई। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर पंच किया, मार्केट कुछ देर जो है कि नीचे पड़ा रहा, नीचे जो है कि इस ज़ोन में फँसा रहा। उसके बाद फिर जो है कि हमारे फ़ेवर में मार्केट यहाँ से इस लेवल से हमारे फ़ेवर में मार्केट ने मूव मूव दिया। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोगों के फ़ेवर में ही मार्केट चल रहा है और मेरा जो टारगेट है वो पहला टारगेट ये वाली लिक्विडिटी है। अगर मैं देखूँगा कि अगर ये लिक्विडिटी को तोड़ के मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मैं फिर सेकंड वाली इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को टारगेट करूँगा और अगर ये वाली भी अगर तोड़ के ऊपर सस्टेन करेगी, तो मैं ये थर्ड वाली इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को टारगेट करूँगा। तो गाइस, ज़ोन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता रहना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रही है। लिक्विडिटी अगर पता चल गई आप लोगों की लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रही है, तो आप लोग को बहुत ईज़ी हो जाएगी ट्रेड में एंट्री बनाना। तो वही चीज़ मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ कि कितने परसेंट ये जो है कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये मुझे अगर वर्क करती हुई दिखाई पड़ी, तो मैं इस स्ट्रैटेजी पे ज़रूर कोशिश करूँगा वर्क करूँ और ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी में अपनी एज बनाऊँ। और फिलहाल देखते हैं, मार्केट तो अभी हमारे ही फ़ेवर में है, $1.23 का हम लोगों को प्रॉफ़िट शो हो रहा है। होल्ड करते हैं, अभी हम लोगों का टारगेट लगभग 277 पॉइंट मिला हुआ है, अभी बहुत ऊपर है हम लोगों का टारगेट। तो देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में, जो भी होगा। तो ये गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारी एसएल हिट हो चुकी है। लगभग 6 बजे के आसपास हम लोगों की एसएल हिट हो चुकी है और 100 रुपीज़ का आज मुझे लॉस हो चुका है डे 3 पे। और अभी फिलहाल जो है कि मार्केट हमारे ही फेवर में फिर से मूव करने लगी। हमारी एसएल को हिट करके मार्केट हमारे ही फेवर में मूव कर रही है। एक बार मार्केट जो है कि यहाँ तक का टारगेट शो किया था, लगभग तीन तीन 400 पॉइंट के आसपास का हम लोगों का टारगेट जो है कि शो कर रहा था, प्रॉफिट $1.5 के आसपास। पर मैं जो है कि होल्ड किया, तो तब में यहाँ से मार्केट ने वापस से रिजेक्शन लेके और हमारी एसएल हिट कर दी। और एसएल हिट करने के बाद मार्केट अभी एक फेज में फंस चुका है और डे 3 हम लोगों का क्लोज होता है 100 रुपीज़ के लॉस के साथ। मैं आप लोगों को पीएनएल दिखा देना चाहता हूँ। तो आता हूँ पी देख सकते हो गाइस, हम लोगों का पीएनएल ठीक था। तो ये फर्स्ट ट्रेड था हम लोगों का, जिसमें कि हम लोग को $0.72 का लॉस हुआ था। ये हम लोगों का सेकेंड ट्रेड था, जिसमें कि $7.37 का प्रॉफिट हुआ था। और ये आज का ट्रेड था, जिसमें कि -$1 का हम लोगों को लॉस लगा है, लगभग 85 रुपए के आसपास। तो ठीक साथ आज हम लोग अपना डे 3 क्लोज करते हैं। हम लोगों का विन रेट 33% है। टोटल रियलाइज पीएनएल है अभी हम लोग का इतना $5 का। एवरेज विन है $7 का। और हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं। और अब हम लोग मिलते हैं डे 4 पे। तब तक के लिए बाय बाय।